गोल्ड ईटीएफ्स यानी सोने में इन्वेस्ट करने वाले वो फंड्स जो शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं, उनमें एक ही दिन में लगभग 9% की भारी गिरावट आई है। तो आखिर सोने के बाजार में चल क्या रहा है? क्या ये एक बड़ा खतरा है या फिर सोने की लॉन्ग टर्म कहानी अब भी उतनी ही मजबूत है? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये गिरावट आखिर है कितनी बड़ी। फिर जानेंगे इसके पीछे की असली वजह। ये भी समझेंगे कि बाजार में कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। और आखिर में हम लंबी अवधि के नजरिए से इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी गिरावट की। सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में कितनी गहरी है। -9%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत के सबसे पॉपुलर गोल्ड ईटीएफ्स में से एक गोल्ड बीज एक ही दिन में इतना टूट गया। ये मार्केट के लिए वाकई एक शॉक जैसा था। और अगर हम थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना अपने पीक से मतलब सबसे ऊंचे लेवल से करीब 24% नीचे आ चुका है। तो साफ है ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक बड़ा डाउन ट्रेंड बन चुका है। और एक और चीज है जो इस सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस बना देती है। सोना लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है। ऐसा 2011 के बाद पहली बार देखने को मिला है। तो ये कोई मामूली उतार चढ़ाव तो बिल्कुल नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये गिरावट कोई अचानक नहीं आई है। इसके पीछे है पूरी दुनिया में चल रही घटनाओं का एक चेन रिएक्शन। आइए इस पूरी कड़ी को जरा जोड़कर देखते हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहला डोमिनो गिरा, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे कच्चे तेल के दाम ऊपर गए। इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने साफ कर दिया कि वो ब्याज दरें ऊंची ही रखेंगे। और इसका सीधा असर हुआ बॉन्ड्स पर। बॉन्ड यील्ड्स मतलब बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न पहुंच गया 4.2% पर। अब जरा सोचिए, एक तरफ है सेफ बॉन्ड जो इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, और दूसरी तरफ है सोना जिस पर कोई यील्ड नहीं मिलती। तो जाहिर है स्मार्ट पैसा सोने से निकलकर बॉन्ड्स की तरफ ही जाएगा। बाजार में जब भी ऐसी तेज गिरावट आती है ना, तो कुछ बेचने वाले ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में बेच रहे होते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो बेचने पर मजबूर हो गए हैं? तो देखिए, यहां पर 2 तरह के बड़े सेलर्स हैं। पहले हैं लेवरेज ट्रेडर्स। ये वो लोग हैं जो उधार पर पैसा लेकर अपनी हैसियत से 10 गुना, 20 गुना, यहां तक कि 30 गुना बड़ी बाजी लगाते हैं। तो जैसे ही भाव गिरा, इन्हें मार्जिन कॉल्स आ गईं। मतलब या तो और पैसा डालो या अपनी पोजीशन काटो। तो उन्हें हर हाल में सोना बेचना पड़ा। और दूसरे हैं मोमेंटम फंड्स। इनका फंडा सिंपल है, ट्रेंड के साथ चलो। जब तक सोना ऊपर जा रहा था ये खरीदते गए, और जैसे ही ट्रेंड उल्टा हुआ, इनके कंप्यूटर सिस्टम्स ने ऑटोमेटिकली बेचना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये तो सिर्फ एक साइड है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जब ये लोग मजबूरी में बेच रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हैं जो इस गिरावट को एक बेहतरीन मौके की तरह देख रहे हैं और चुपचाप माल उठा रहे हैं। ये देखिए, बाजार का पूरा हाल यहां साफ नजर आ रहा है। एक तरफ हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और फंड्स जो बिकवाली का दबाव बना रहे हैं, और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स हैं जो इस गिरावट में खरीदकर बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। तो आखिर ये खरीदार हैं कौन? इसमें हम और आप जैसे रिटेल निवेशक हैं जिन्हें लग रहा है कि गिरे हुए दामों पर सोना खरीदने का ये एक अच्छा मौका है। और फिर आते हैं बड़े खिलाड़ी, जैसे चीन का सेंट्रल बैंक। वो पिछले 16 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, फिजिकल मार्केट में यानी असली सोने का भाव फ्यूचर्स मार्केट से ज्यादा चल रहा है, प्रीमियम पर। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीनी हकीकत में सोने की डिमांड बहुत ज्यादा मजबूत है। तो चलिए इस रोज के उतार चढ़ाव से नजर हटाते हैं और जरा लॉन्ग टर्म यानी बड़ी पिक्चर पर फोकस करते हैं। ये देखिए, जेपी मॉर्गन जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी हमारा जो साल के आखिर का टारगेट है वो वही का वही है। मतलब वो मानकर चल रहे हैं कि सोने के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। और वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? वजहें साफ हैं। देखिए, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अभी भी सोना खरीद रहे हैं, वो रुके नहीं हैं। डी-डॉलराइजेशन का जो ट्रेंड है, यानी दुनिया का डॉलर पर से निर्भरता कम करना, वो भी जारी है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी जो दबाव है ना, वो शॉर्ट टर्म है। ये चीजें लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए,
दो तरह के नजरिए हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म में भाव ऊपर नीचे होने पर पैसा लगाने की सोच रहा है तो ये काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर किसी का नजरिया लंबा है, मान लीजिए 7 से 10 साल का, तो उनके लिए ये गिरावट धीरे धीरे सोना इकट्ठा करने का एक मौका हो सकती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। सोने में आई ये बड़ी गिरावट, क्या ये घबराने का समय है या फिर एक मौका? और लगता है इसका जवाब इस बात में छिपा है कि देखने वाले की नज़र कुछ दिनों की है या कुछ सालों की।